बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। दरूद व सलाम बावाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, मोहब्बत से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सारों की आवाज़ आ जाए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चांद तारों में तू मर्ग ज़ारों में तू खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया, किसने तेरी हकीकत को पाया। चांद तारों में तू मर्ग ज़ारों में तू खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया। तूने पत्थर में कीड़े को पाला, खुश्क मट्टी से सब्ज़ा निकाला। और आखो सुभान अल्लाह ऊंची आवाज नाल। तूने पत्थर में कीड़े को पाला, खुश्क मट्टी से सब्ज़ा निकाला। सारे जग में कहीं तेरा साया नहीं ए खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया। चांद तारों
में तू मर्ग ज़ारों में तू खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया। या इलाही ये क्या माजरा है। या इलाही ये क्या माजरा है। दायरों में भी तेरी सना है। ओ दायरों में भी तेरी सना है। बहरो बर में भी तू खुशको तर में भी तू खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया। चांद तारों में तू मर्ग ज़ारों में तू खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया। और शेर पेश कर रहा हूं आपकी तवज्जो। तेरे जलवे आया तो निगाहें जड़े चुप हो एक दफा ऊंची आवाज ना लाखों सुभान अल्लाह। तेरे जलवे आया तो निगाहें तेरी हस्ती का मज़हर जहाँ है। दम में तेरा भरूं दम में तेरा भरूं सजदा तेरा करूं खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया। चांद तारों में तू मर्ग ज़ारों में तू खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया। और जर्रे जर्रे में तेरी सना है। जर्रे जर्रे में तेरी सना है। पत्ते पत्ते में जलवा तेरा है। हमने देखा जिधर हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया। चांद तारों में तू मर्ग ज़ारों में तू खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया।
अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या बाद अज़ हम्दो सलात निहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में इस जुमा को जुमातुल विदा के नाम से याद किया जाता है। तो अहले ईमान रमज़ान के फ़िराक में इस जुमा को ज़ौक़ व शौक़ से मस्जिदों में तशरीफ़ लाते हैं और रब और उसके महबूब का ज़िक्र दिल के साथ करने की कोशिश करते हैं और रब्बे कायनात से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा आज हम भी इसी गर्ज से अल्लाह के घर में जमा हैं। दुआ है मालिक लम यज़ल की बारगाह में कि रब्बे कायनात हमको हर साल रमज़ान अता फरमाए और रब्बे कायनात हर साल हमको ये लम्हात अता फरमाए। कभी ये हुआ करता था इससे पहले अगर कि इंतज़ार था कि रमज़ान आएगा, लेकिन अब इंतज़ार है कि बस रमज़ान जा रहा है और कल परसों हम ईद पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वही पुराना निज़ाम हमारा शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने जिस मौजू का आप अहबाब के सामने इंतखाब किया है वो है तौबा। उच्च बोलो सुभान। ए जड़े चुप हो भी आखो सुभान अल्लाह। गुनाहों से तौबा हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से पुख्ता तौबा करो, ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए, यानी पुख्ता तौबा। अब पुख्ता तौबा से मुराद क्या कि ऐसी तौबा आपने करनी है कि उस तौबा के बाद तुम्हारा गुनाह की तरफ ख्याल भी ना पलटे, ऐसी तौबा करनी है। और एक और मकाम पर ऐलान फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अल्लाह की भेजी हुई किताबों को पसे पुश डाल दिया। गोया उन्होंने अपने हाल पर रहम नहीं किया और अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाया और आखिरत के लिए कोई नेकी जमा नहीं की। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को पसंद फरमाता है। जरा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज के साथ कहें, और ऊंची आवाज ना लाखो सुभान अल्लाह। लाइट आ गई है, और ऊंची आवाज ना लाखो सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद फरमाता है और रब्बे कायनात भी उससे मुलाकात को पसंद फरमाता है, और जो रब्बे कायनात से मुलाकात पसंद नहीं करता तो रब्बे कायनात भी उससे मुलाकात को पसंद नहीं फरमाता। और फरमान इलाही है, उलाइका हुमुल फासिकून, कि यही वो लोग हैं जिन्होंने रब्बे कायनात की तालीमात पर अमल नहीं किया, यही लोग नाफरमान हैं, वादा शिकन हैं, रहमत और बख्शिश और राय हिदायत से दूर हैं। अब फासिक किसको कहते हैं? फासिक की दो अकसाम हैं, एक फासिक फाजिर है और दूसरा फासिक काफिर। अब दोनों की डेफिनेशन तारीफ यह है कि फासिक काफिर वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखता, हिदायत को छोड़कर गुमराही का तालिब होता है, जैसा कि फरमान इलाही है, फसा का अन अमरी रब्बी। और फासिक फाजिर वो है जो शराब पीता है, माले हराम खाता है। तवज्जो रहे यार आप सबकी, इधर तवज्जो करो, तमाम अहबाब की तवज्जो होगी, फिर इंशाल्लाह आपको कुछ लुत्फ आएगा और मुझे भी। तो भी प्लीज़ मेरी मेहरबानी फरमाकर सब ने तवज्जो मेरी तरफ करनी। फासिक फाजिर वो है जो शराब पीता है, माले हराम खाता है, बदकारियां करता है, इबादत को छोड़कर
गुनाहों की जिंदगी बसर करता है, मगर अल्लाह ताला को वाहिद मानता है, मगर अल्लाह ताला को वाहिद मानता है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। इन दोनों में फर्क यह है कि जो फासिक काफिर है उसकी बख्शिश मौत से पहले पहले कलमा शहादत और तौबा के बगैर नामुमकिन है, और फासिक फाजिर की मगफरत मौत से पहले तौबा और पशेमानी के जरिए मुमकिन हो सकती है। इसलिए हर वो गुनाह जिसका ताल्लुक ख्वाहिशात नफसानिया से हो उसकी मगफरत मुमकिन है, और हर वो गुनाह जिसकी बुनियाद तकब्बर और खुदबीनी पर हो उसकी मगफरत नामुमकिन है। और शैतान की नाफरमानी की वजह भी यही थी, उसने तकब्बुर किया था, उसने मैं का इजहार किया था कि जड़ा कुछ हाँ मैं ही हाँ, जड़ा कुछ हाँ मैं ही हाँ। ये जड़ी मैं होती है ना बंदे के अंदर जिसके अंदर मैं हो, फिर वो बंदा किसी काम का नहीं रहता, इसलिए कि वो मैं उस बंदे को मार के रख देती है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने कहा था ना कि फुल्लां दा तू इतर बना, एवें तो नहीं सुनाना, सुभान अल्लाह नहीं पैनी उची। बुल्ले शाह फरमाया फुल्लां दा तू इतर बना, इतर दा फिर कड़ दरिया, दरिया दे विच होते ला, मछलियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी। फुल्लां दा तू इतर बना, इतर दा फिर कड़ दरिया, दरिया दे विच होते ला, मछलियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मका। जब तक तुम्हारे अंदर ये मैं रहेगी तुम किसी काम के नहीं रहोगे। और अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है वहुवल्लज़ी यक़बुलु तौबता अन इबादिही व यग़फ़ु अनिस सय्यिआत। अल्लाह वो है जो अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है और उनके गुनाहों से दरगुजर फरमा देता है। और मुकाशफतुल कुलूब के अंदर और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है, मेरे आका ने फरमाया जब बंदा तौबा करता है तो उसके बाद उसकी कैफियत ऐसे होती है, वो गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाक हो जाता है कि जैसे वो अभी जन्म लेकर दुनिया में आया हो। और मुकाशफतुल कुलूब के अंदर हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप लिखते हैं, एक नौजवान था, वो जो भी गुनाह करता और गुनाह करने के बाद उस गुनाह को अपनी डायरी पे लिख देता। एक दफा उसने कोई गुनाह किया, जब लिखने के लिए उसने दफ्तर खोला तो उसके अंदर ये आयत लिखी हुई थी। आप जरा सुभान अल्लाह कह दें, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ने लगा। आप फरमाते हैं जिस वक्त उसने डायरी खोली तो ये आयतें मुबारका लिखी हुई थी, फाउला युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर दिया करता है। शिर्क की जगह ईमान, बदकारी की जगह बख्शिश, गुनाहों की जगह इस्मत और नेकोकारी लिख दी जाती है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपका दौरे खिलाफत है, आप मदीना की गलियों से गुजर रहे हैं। आपने एक जवान को देखा जो कपड़ों के नीचे शराब की बोतल छुपाए चला आ रहा था। आपने पूछा, ऐ नौजवान, इस बोतल के अंदर क्या लेके जा रहे हो? जवान बहुत शर्मिंदा हुआ, मैं कैसे कहूँ इस बोतल में शराब है। उस वक्त जवान ने दिल में दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? ऐ मौला, मुझे हजरत उमर के रूबरू शर्मिंदगी और रुसवाई से बचा, मेरे ऐब को ढांप ले, मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा। दिल में पुकारा, मोहब्बत से पुकारा, प्यार से पुकारा, ऐ मौला, मुझे हजरत उमर फारूक के रूबरू शर्मिंदगी से बचा, मैं इसके बाद जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत फारूक आजम ने पूछा, ऐ नौजवान, इस बोतल के अंदर क्या है? नौजवान बोल के कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इसके अंदर सिरका है।
क्या है? बोलो। हजरत फारूक आजम ने फरमाया जरा मुझे 2 बोतल। हजरत फारूक आजम ने फरमाया जरा मुझे 2 बोतल। नौजवान ने बोतल हजरत फारूक आजम को दी। हजरत फारूक आजम ने उस बोतल का ढक्कन खोला। अल्लाह की इज्जत की कसम है वो शराब वाली बोतल सिरके में तब्दील हो चुकी थी। एक गुनाह मेरे माँ पे वेखन ते देवे देश नकाला और लख गुना मेरा मौला वेखे और लख गुना मेरा मौला वेखे ओ पर्दे पावण वाला। मेरे मुसलमान भाइयों देख अब भी वक्त है दामन नबी का थाम ले। देख अब भी वक्त है दामन नबी का थाम ले। अभी भी तेरे पास वक्त मौजूद है। पलटा अपने रब की तरफ नहीं तो वो दिन आने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा मेरे अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम। मफहूम अर्ज कर रहा हूं गोया रब्बे कायनात फरमा रहा है ओ मेरे बंदे तू दुनिया की गफलत में मगन रहेगा। तू अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए परेशान रहेगा। तेरी सुबह शाम इसी फिक्र में लगी रहेगी। अचानक ऐसा होगा फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम। अचानक तेरी रूह तेरे खलक तक पहुंच जाएगी। मेरा नुमाइंदा उसे निकालने के लिए आ जाएगा। ओ मेरे बंदे मैंने दुनिया में तुझे भेजा। मैंने दुनिया में तुझे भेजकर सारी कायनात को तेरे लिए बनाया। सारी कायनात को तेरे लिए सजाया। मैंने आसमानों को वुसअत दी तेरे लिए। मैंने सब्जे को उगाया तेरे लिए। दरियाओं के अंदर तुगियानी आई तेरे लिए। समंदर मौजजन हो गए तेरे लिए। मैंने गुलशनों को महकाया तेरे लिए। अनादिन चहके तेरे लिए। सारी कायनात को बनाकर मेरा अल्लाह हमें झंझोड़ कर कह रहा है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। नहीं यार और ऊंची आवाज में लाखों सुभान अल्लाह। मैं फिर अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। मोमिन की ये शान है वो कुरान सुन के कहता है सुभान अल्लाह। मैं फिर कुरान की आयत पढ़ता हूँ या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। इंसान किस चीज ने तुझे हमसे गाफिल कर दिया। हमने तो तुझे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां पर तेरे हाथ अच्छे लगते थे वहां पर हमने तेरे हाथों को लगा दिया।
जहां पर तेरे पाँव अच्छे लगते थे वहां पर हमने तेरे पाँव लगा दिए, जहां पर तेरी आंखें सोहनी लगती थी वहां पर हमने तेरी आंखें लगा दी। ऐ इंसान तू किस चीज पे नाज करता है, किस चीज पे फख्र करता है? अपनी हकीकत तो पहचान, तेरी हकीकत क्या है? एक गंदा कतरा जो कपड़े से लग जाए कपड़ा पलीत, जिस्म से लग जाए जिस्म पलीत। 9 महीने मां के पेट में रखा गंदा खैज वाला खून तेरी खुराक बना, उसके बाद तू आलम दुनिया में आया। तुझे तो बोलने का तरीका भी नहीं आता था, तुझे तो सुनने का सलीका भी नहीं आता था। रब्बे कायनात ने तुझे कुव्वत गोयाई अता फरमाई, रब्बे कायनात ने तुझे बोलने की ताकत अता फरमाई। लेकिन जब तू बोलना शुरू हो गया, इतना बोल गया, इतना बोल गया, इतना बोल गया कि तूने हदों को भी क्रॉस कर लिया। तेरी ज़बान मेरे दीन के खिलाफ बोलती रही। कायनात का रब तुझे देखता रहा, लेकिन उस रब का करम तो देख, उस रब ने तुझे गूंगा नहीं किया। मेरा अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे, तेरी आंखें मेरे दीन के खिलाफ देखती रही, तू रात भर नंगी फिल्में देखता रहा। कायनात का रब भी तुझे देखता रहा, लेकिन उस रब का करम तो देख, उस रब ने तुझे अंधा नहीं किया। ओ मेरे बंदे, तू मुनकिरात सुनता रहा, तू बकवासात सुनता रहा। कायनात का रब भी तुझे देखता रहा, लेकिन उस रब का करम तो देख, उस रब ने तेरे तुझे बहरा नहीं किया, तेरी कुव्वत समात को वापस नहीं लिया। ओ मेरे बंदे, मैं देखता रहा, तू मेरे मासूमों पे गोलियां बरसाता रहा। कायनात का रब भी तुझे देखता रहा, लेकिन उस रब का करम तो देख, उस रब ने तेरे हाथों को तोड़ा नहीं। वो ये समझता रहा शायद मेरी तरफ पलट के आ जाए, शायद मेरी तरफ लौट के आ जाए। लेकिन आज वो दिन आ गया है, तुझे बादशाही पे नाज था, तुझे अपनी दौलत पे नाज था, तुझे अपने पैसे पे नाज था, तुझे माल पे नाज था, तुझे अपनी गाड़ियों पे नाज था, तुझे अपनी जायदाद पे नाज था। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हकीम, लेकिन आज वो दिन आ गया है, तेरे जिस्म से रूह निकाली जा रही है, तेरे खलक में अटक गई। ये डॉक्टर था, चारों तरफ बेचारगी के आलम में देखता रह गया। ये ताजर था, चारों तरफ बेचारगी के आलम में देखता रह गया। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन बेचारगी के आलम में, हैरानगी के आलम में देखता रह गया, देखता रह गया। तेरा बाप तेरे हाथों में जान दे रहा है, तू उसे देख तो सकता है लेकिन बचा नहीं सकता। तेरी माँ तेरे हाथों में जान दे रही है, तू उसे देख तो सकता है लेकिन बचा नहीं सकता। तेरा भाई तेरे हाथों में जान दे रहा है, तू उसे देख तो सकता है लेकिन बचा नहीं सकता। इसलिए कि जान देने वाला भी रब्बुल आलमीन है और जान लेने वाला भी रब्बुल आलमीन है। अल्लाह या रसूल या। जान देने वाला कौन? उच्चा बोलो सारे, जान देने वाला कौन? जान लेने वाला कौन? इज्जत देने वाला कौन? जिल्लत देने वाला कौन? दरिया जो बह रहा है सुबहान तेरी कुदरत। दरिया जो बह रहा है सुबहान तेरी कुदरत। हर कतरा ये कह रहा है सुबहान तेरी कुदरत। ओ मेरे मुसलमान भाई, तुझे किस चीज पे नाज है? बड़े बड़े लोग है, बड़े बड़े अमीर लोग,
बड़े बड़े पैसों वाले, बड़े बड़े दौलतमंद लोग आज इस दुनिया से चले गए, उनका नाम भी बाकी नहीं रहा, तेरा भी बाकी नहीं रहना। इससे पहले आज से 150-200 साल पहले की तारीख पे नजर दौड़ाई जाए, ऐसे लोग यकीनन इस इलाके में मौजूद हुए होंगे जिनका तोती बोलता हुआ होगा, जिनका नाम बोलता हुआ होगा, ऐसे लोग मौजूद हुए होंगे। लेकिन आज 200 साल के बाद उन लोगों को हर कोई भूल गया, उनका नाम भी हमारे ज़हनों में नहीं है। आज से 200 साल बाद की बात करो तो हमने भी इस दुनिया में नहीं रहना, हमने भी चले जाना है। जिस तरह हम उनके नामों को नहीं जानते, इसी तरह लोग हमारे नामों को भी भूल जाएंगे। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं, जिंदगी की मिसाल उस बर्फ बेचने वाले की तरह है कि जो बर्फ बेचने के लिए आवाजें भी लगाता है, बर्फ के ऊपर बोरी भी डालता है, उसको संभाल के रखता है, ढांप के रखता है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी वो सदा लगाता है, सदा लगाता है, आवाज लगाता है, ओ लोगो बर्फ ले लो, ओ लोगो बर्फ ले लो। कोई पूछे उसे, तू आवाजें भी लगाता है, फिर इसे ढांप के भी रखता है। हजरत मौलाना रूम ने नतीजा निकाला, जिस तरह वो बर्फ पिघलती जा रही है और वो लोगों को ये बता रहा है जल्दी से आकर ले लो वरना बर्फ पिघल जाएगी, मेरी असल पूंजी जाया हो जाएगी। मौलाना रूम फरमाते हैं, जिंदगी की मिसाल भी उस बर्फ की तरह है जो पिघलती चली जा रही है, पिघलती चली जा रही है, पिघलती चली जा रही है। ऐ इब्ने आदम, तू किन चक्करों में पड़ गया, तू किन आज़ाइशों में पड़ गया, तू दौलत के नशे में चला गया, तुझे कोठियां रास आ गई, तू बंगलों के नशे में चला गया, तुझे दौलत मिल गई, अतरा अतरा के जमीन पे फिरने लगा, हालांकि तुझे नहीं पता कायनात का रब तुझे देख रहा है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर बसे उससे पहले की बात अर्ज करता चलूं, तवज्जो फरमाओ ना जरा। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसों वाले, बड़े बड़े दौलतमंद लोग आए, इस दुनिया से चले गए, उनका नाम तक भी बाकी नहीं रहा। तारीख के अंदर एक नाम गुजरा है, सिकंदर आजम रोमी, आधी दुनिया का बादशाह। जब इस दुनिया से जाने लगा, अपने अजीजों अकारिब को बुलाया, अपने घर वालों को बुलाया। जब सारे घर वाले उसके पास जमा हो गए, सिकंदर आजम रोमी ने अपने अजीजों और अकारिब को बुलाकर ये कहा, ओ मेरे घर वालों, बीमारी के आलम में हूं, बिस्तर पे पड़ा हुआ हूं, मेरी एक नसीहत याद रखना। बोल छोड़ो सुभान अल्लाह। मेरी एक नसीहत याद रखना। घर वालों ने कहा, बोल क्या नसीहत करना चाहता है। सिकंदर आजम रूमी बोल के घर वालों को कहने लगा, मेरी नसीहत ये है कि जब मेरे जिस्म से जान निकल जाए, जब मेरे जिस्म से जान निकल जाए, जब तुम्हें गुस्ल दे लो, गुस्ल देने के बाद जब तुम मुझे कफन पहना लो, कफन पहनाने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। घर वालों ने पूछा, अजीजों अकारिब ने पूछा, ओ सिकंदर आजम रूमी, आधी दुनिया का बादशाह था, इतना अक्लमंद हो के बात बेवकूफों वाली कर रहा है, तेरे दोनों हाथ कफन से बाहर किस लिए निकालें। सिकंदर आजम रूमी बोल के कहने लगा, अल्लाह ने माल भी दिया था, अल्लाह ने इज्जत भी दी थी, अल्लाह ने पैसा भी दिया था, अल्लाह ने बादशाहत भी दी थी, हर चीज रब्बे कायनात ने मुझे अता फरमाई थी, लेकिन मैं नसीहत इसलिए ये कर रहा हूं, जब दुनिया वाले मुझे देखने के लिए आए, वो ये देख कर वापस जाएं। इतनी अजीम दुनिया का बादशाह, आधी दुनिया का बादशाह था, पैसा भी इसके पास मौजूद था, माल भी मौजूद था, इज्जत भी थी, हर चीज रब्बे कायनात ने इसको अता फरमाई थी, लेकिन आज दुनिया से जा रहा है और दोनों हाथ हाली लेके जा रहा है। आजम चिश्ती ने तर्जमानी की थी, वो बोल के कहता, इस दुनिया किसे नाल वफा नहीं की थी, इस दुनिया
किसे नाल वफा नहीं की थी ते ए दुनिया बेएतबारी ओ किसे दा महबूब रया नहीं थे सब टुर गए वारो वारी आजम इथे दिल ना लावी नी तेरो से टुर दे बारी। मेरे मुसलमान भाई, वो वक्त दूर नहीं, क्या पता किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए। आज तो हम बड़ी ठाठ से फिरते हैं ज़मीन पर, बड़े शौक, जिसके पास पैसा हो, माल हो, किसी अमीरजादे के घर में चले जाए, कोई गरीब आदमी चला जाए तो उसने तो पहले बोर्ड लगा के लिखवाया होता है बगैर इजाज़त अंदर आना मना है। इससे पहले भी बड़े बड़े लोग आए जिनको दौलतों पे नाज था, मालों पे नाज था, लेकिन आज वो कब्र के अंदर चले गए। उसके बाद उनकी कब्र, और मैं पिछले दिनों में देख रहा था कि लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म, उनकी कब्र की तस्वीर किसी ने सोशल मीडिया पे डाली हुई थी। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम कि ये वही वक्त का हुक्मरान था, मुल्क के पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म, लेकिन कब्र देख के पता चलता था कि हकीकी ज़िंदगी बंदे की यही है। ओ कोठियों पे नाज करने वालों, बंगलों पे नाज करने वालों, दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के मुसाफिर, दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। दुनिया के मुसाफिर, दुनिया दुनिया ये आलीशान बंगले किस काम के नहीं हैं। ये आलीशान बंगले किस काम के नहीं हैं। मल्लों में सोने वाले मट्टी में सो रहे हैं। 2 गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। आओ आप, आज भी वक्त है, आओ पलट आओ अपने रब की तरफ, आ जाओ अपने रब की बारगाह में। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आज कोई किसी से सलाम करता है, आगे सुनने वाला वालेकुम सलाम कहता है, आगे पहला बंदा उसे दूसरे को कहता है हुजूर की हाल है, ठीक हो? जवाब विच कहंदा है जी अल्लाह दा शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, और सुनाओ? दूजा कहंदा है जी बस दुआ करया करो। कहंदा है साड़ी दुआ कबूल ही नहीं होंदी। मेरे भाई ये बात नहीं कहनी चाहिए कि दुआ कबूल नहीं होती, और तुझे मांगने का तरीका भी तो आना चाहिए। पहले तरीका सीख, फिर उसके बाद रब पे तनकीद करना कि मेरी दुआ रब कबूल नहीं करता। रब दुआ कबूल जरूर करता है। शैतान था इब्लीस, अल्लाह ने इसको जन्नत से निकाला। रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करता है मौला मुझे कयामत तक जिंदगी दे दे। रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ इब्लीस लईन तुझे कयामत तक जिंदगी किस लिए चाहिए? शैतान बोल के कहता है मौला जो तेरे रास्ते में आने वाले बंदे होंगे उनको मैं तेरे रास्ते से वर्गलाऊंगा। रब्बे कायनात ने फरमाया जा मैंने तुझे कयामत तक जिंदगी अता की, लेकिन याद रखना जो मेरे होंगे वो तेरे रास्ते पे नहीं चलेंगे। सारे बोलो सुभान अल्लाह।
बारले भी कह दो सुभान अल्लाह। जो मेरे होंगे वो तेरे रास्ते पे नहीं चलेंगे। शैतान इब्लीस कयामत तक के लिए लानत का तोक उसके गले में। अगर वो रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करे, ए मौला मुझे कयामत तक जिंदगी दे दे, रब शैतान की सुन सकता है? तो हम तो हुजूर के उम्मती हैं। अदब से दामन बिछा के मांगो, अदब से दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासी बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, अदब से दामन। पलट आओ अपने रब की तरफ, हुजूर का वसीला लेकर आ जाओ। मेरे अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो मेरे महबूब के दरवाजे पे आ जाना। बहरहाल फिर बात लंबी हो जाएगी। शैतान के बाद फरौन, ये वो बदबख्त था जिसने खुदाई का दावा किया था। मुल्क मिस्र में कहत पड़ गया। लोग आए सीधे फरौन के पास, ए फरौन तूने खुदाई का दावा किया है, तू कैसा खुदा है कि बारिश भी नहीं बरसा सकता? जानवर प्यासे मर रहे हैं, बच्चे प्यासे मर रहे हैं, लोग प्यासे मर रहे हैं, तू कैसा खुदा है कि तू बारिश भी नहीं बरसा सकता? फरौन ने कहा अब की बार चलो कल तुम आना, कल मैं बारिश बरसा दूंगा। दूसरा दिन आया, लोग सीधे वापस फरौन के पास, ए फरौन तू तो कहता था कि आज बारिश बरस जाएगी, लेकिन आज बारिश के आसार तो हमें नजर नहीं आ रहे। फरौन ने अपना बादशाही वाला ताज सर पे पहना, अपने जितने भी नौकर चाकर थे उन सबको कहा तुम इधर ही रुक जाओ। सारे उधर ही रुक गए, अपना बादशाही वाला ताज अपने सर पे पहना, घोड़े पे सवार हुआ। घोड़े पे सवार होकर दूर पहाड़ियों के अंदर जाके रूपोश हो जाता है। पहाड़ियों के अंदर जाकर एक गार है, एक गार के अंदर रब्बे कायनात की बारगाह में सजदा रेज होकर अर्ज करता है, ए मौला मुझे पता है तू ही हकीकी मौला है। सुभान अल्लाह यार, मुझे पता है तू ही हकीकी मौला है। इज्जत देने वाला भी तू अल्लाह, जिल्लत देने वाला भी तू अल्लाह, बारिश बरसाने वाला भी तू अल्लाह, बारिश रोकने वाला भी तू अल्लाह। ए मौला मैंने तो दुनिया के मुकाबले में आखिरत का सौदा कर दिया है। ए मौला चलो आखिरत ना सही दुनिया में मेरा सिक्का चला दे, आज मेरी बात मान ले। अल्लाह अकबर। फरौन ने सजदे से सर उठाया ही था कि रब्बे कायनात ने बारिश बरसाई और बरसाई भी यूं कि आगे आगे फरौन आ रहा है, पीछे पीछे बारिश आ रही है। अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर वो अल्लाह शैतान की सुन सकता है, फरौन की सुन सकता है, तुम तो हुजूर के उम्मती हो। हुजूर के वसीले से मांग कर तो देख, हुजूर की बारगाह में आकर अदब से दामन फैलाकर हुजूर का वसीला पेश करके फिर रब से मांग कर तो देख। फिर बनी इसराइल का एक और गुनाहगार 40 सालों से मुसलसल गुनाह करता चला आ रहा था। कितने सालों से? ऊंची आवाज से बोलें। 40 सालों से मुसलसल गुनाह करता चला आ रहा है।
काहत पड़ गया, बारिश नहीं बरस रही, जानवर प्यासे मर रहे हैं, लोग प्यासे मर रहे हैं, बच्चे प्यासे मर रहे हैं। लोग सीधे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, किसके पास? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। ए मूसा, जानवर प्यासे मर रहे हैं, बच्चे प्यासे मर रहे हैं, बारिश नहीं बरस रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लिया बाहर मैदान में, नमाज इस्तिस्का अदा करने के लिए निकल पड़े। नमाज अदा करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ की, ए मौला बारिश अता फरमा, ए मौला बारिश अता फरमा, ए मौला बारिश अता फरमा, बारिश अता फरमा। रब्बे कायनात की तरफ से जवाब आया, मूसा मैंने तेरी दुआ को कबूल नहीं करना। ए मेरे मूसा, मैंने तेरी दुआ को कबूल नहीं करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मौला, ए कायनात के खालिक को मालिक रब, गलती क्या हो गई है कि तूने मेरी दुआ को कबूल नहीं करना। रब्बे कायनात की तरफ से जवाब आया, ए मेरे मूसा, गलती तुझसे नहीं हुई, तेरी बस्ती में एक गुनाहगार रहता है जो 40 सालों से मुसलसल गुनाह करता चला आ रहा है। या तो वो इस बस्ती से निकले वरना मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसे तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। जो 40 साल वाला गुनाहगार था उसने इधर देखा उधर देखा, ऊंचे बोलो सुभान अल्लाह। जो 40 साल वाला गुनाहगार था उसने इधर देखा उधर देखा, ख्याल आया अगर निकलता हूं तो लोगों के सामने बदनाम होगा, लोग कहेंगे इसे की वजह से पूरी बस्ती में अजाब आ गया, पूरी बस्ती वालों पे अजाब आया। उसने दिल दिल में रब्बे कायनात को पुकारा। बोलो यार सुभान अल्लाह। उसने दिल दिल में मोहब्बत के साथ रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ की, ए मौला मुझे पता है 40 सालों से मुसलसल मैं ही गुनाह करता चला आ रहा हूँ, मुझे पता है मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, रेत के ज़र्रात शायद कम हो, मेरे गुनाह ज़्यादा हों, दरख्तों के पत्ते कम होंगे, मेरे गुनाह ज़्यादा होंगे, लेकिन ऐ मौला मैंने ये भी सुन रखा है तेरी रहमत बहुत बड़ी है। जे मैं वेखा अमला वल्ले, जे मैं वेखा अमला वल्ले, ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले। रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मेरे मौला मुझे पता है मैं ही वो गुनाहगार हूँ जिसकी वजह से सारी बस्ती पे अजाब नाजिल हुआ। ऐ मौला तेरी बारगाह में हाथ उठा कर दुआ करता हूँ, मौला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। इसके बाद मैं वादा करता हूँ इसके बाद कभी गुनाह नहीं करूँगा। मैं तो बंदा तेरा हूँ ना, तू मेरा मौला है, मेहरबानी फरमा के मेरे गुनाहों को माफ कर दे। उसने दिल दिल में रब्बे कायनात को पुकारा। अभी उसकी ज़बान से ये अल्फाज जारी हुए ही थे, रब्बे कायनात ने बारिश नाजिल फरमा दी। रब्बे कायनात ने बारिश नाजिल फरमा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला माजरा समझ में नहीं आया,
माजरा समझ में नहीं आया, गुनाहगार निकला ही नहीं, तूने बारिश बरसा दी, ये क्या माजरा है। रब्बे कायनात की तरफ से जवाब आया, ऐ मेरे मूसा, वो मेरा बंदा था, मैं उसका मालिक था, उसने प्यार से मुझे पुकारा, दिल दिल में मुझे पुकारा, प्यार से मुझे पुकारा, मोहब्बत से मुझे पुकारा, इश्क से मुझे पुकारा और अपने गुनाहों की माफी तलब की। मुझे उसकी वो अदा इतनी पसंद आ गई कि मैंने उसके 40 सालों के गुनाहों को माफ कर दिया है। अदल करें ता ओ थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ता बख्शे जावन, मैं वर्गे मुँह काले। आखिरी बात सुनिए और बस मैं आप अहबाब से फिर गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। मेरे आका ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा कि मेरी उम्मत के लोग 5 चीज़ों से मोहब्बत करेंगे और 5 चीज़ों को भूल जाएंगे। 5 चीज़ों से मोहब्बत करेंगे और 5 चीज़ों को भूल जाएंगे। अब वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? मेरे आका ने फरमाया था मेरी उम्मत के लोग दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। आज ये गल है कि नहीं? हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? आखिरत को भूल बैठा जाते। मौला अली फरमाते हैं ना कि सारी जिंदगी हम सोए रहे, जिस वक्त कब्र में जाएंगे उस वक्त हमारी आंख खुलेगी। जरा सोचा करो यार कि हम कब्र में कौन सा मुंह लेकर जाएंगे रब्बे कायनात की बारगाह में। हमारे अमाल ऐसे हैं। मेरे आका ने फरमाया कि आखिरी ज़माना आएगा कि मेरी उम्मत के लोग दुनिया से मोहब्बत रखेंगे और आखिरत को भूल जाएंगे। दूसरी बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई, मेरे आका ने फरमाया लोग माल से मोहब्बत करेंगे, यूं हिसाब को भूल जाएंगे। हम माल से मोहब्बत करते हैं, आखिरत को भूल चुके हैं। तीसरी बात मेरे आका ने फरमाई थी लोग मखलूक से मोहब्बत करेंगे, खालिक को भूल जाएंगे। लोग मखलूक से मोहब्बत करेंगे, खालिक को भूल जाएंगे। और बिल्कुल ये वक्त आ पहुंचा है, हम दुनियादारों से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन जो कायनात का खालिक व मालिक है, जिसने सारी कायनात को बनाया है, हम उसे भूल बैठे हैं। फिर मेरे आका ने फरमाया था आखिरी वक्त होगा, लोग गुनाहों से मोहब्बत करेंगे, तौबा को भूल जाएंगे। फिर मेरे आका ने फरमाया था कि आखिरी वक्त होगा, लोग मकानों से मोहब्बत करेंगे, कब्र को भूल जाएंगे। आज हर बंदे की कोशिश है मेरी कोठी सब तो वड्डी होनी चाहिए, मस्जिद को भी उच्ची होनी चाहिए, अल्लाह के घर को भी उच्ची होनी चाहिए। सही मैं लेन लाठ हुआ ओ यार, मेरे को पैसा हो, मेरे को गड्डियां होवन जनाब, मैं बड़ी टोर नल फिरा, मेरा रोब होवे जनाब। ओ मेरे मुसलमान में तू रोब, तुझे पता है कि रब्बे कायनात तुझे आखिरी सांस, इसके बाद वाली जो सांस आएगी उसका भी तुझे भरोसा है कि रब्बे कायनात तुझे वो भी फराम फरमाएगा। तो मैं बात वहाँ से शुरू की थी और उसी पे ख़त्म करता हूँ। चलें इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को इख्तिताम फिर कभी करेंगे, आज यहाँ तक की काफ़ी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने फरमाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और तौबतन नसूहा करो, ऐसी तौबा जो आगे को नसीहत हो जाए। तो दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी, इसलिए कि किसी ने कहा था ना, बस बात ख़त्म करता हूँ, किसी ने कहा था कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। नहीं, सारे सारे बोलो सुभान अल्लाह। ए बाहर वाले भी सारे हाथ चा के इंज करके माहौल ही हर जुम्मे होना चाहिए आखिर ते, हाथ चा के सारे लहरा के पढ़ो जगह जी लगाने
कि दुनिया नहीं है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। तुसी भी हाथ चुक लो हुजूर दे नां ते जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जान है तमाशा नहीं है जगह जी लगाने नहीं है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जान है तमाशा नहीं है जगह जी लगाने की दुनिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि रब्बिल आलमीन।